सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको टॉपिक नंबर्स, मैथ का टॉपिक नंबर्स का चल रहा था हमारा। तो पहले हमारी क्लास में हो चुके हैं नंबर, टाइप 4 तक हो चुके हैं। अब आपको टाइप नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। टाइप नंबर 5। पहले हम 2 क्लासें हो चुकी हैं, उसमें आपको टाइप 4 करवा चुके हैं। लिखो क्वेश्चन, किसी संख्या n में n में 4 का भाग देने पर शेष 3 बचता है तो शेष 3 बचता है तो 2n में 4 का भाग देने पर 2n में 4 का भाग देने पर 4 का भाग देने पर शेष क्या बचेगा? शेष क्या बचेगा? थोड़ा फैन की आवाज कम कर दो, आगे बढ़ो। गुड, 2 आंसर आएगा। हो गया भाई सभी का? तो इन्होंने क्वेश्चन में कहा है किसी संख्या n में 4 का भाग देने पर शेष 3 बचता है, तो 2n में 4 का भाग देने पर शेष क्या बचेगा? तो भाई n में 4 का भाग दिया, n में 4 का भाग देते हैं तो शेष क्या बचता है भाई? हमारा 3 बचता है। बात क्लियर है? आपको पता है इसको क्या बोलते हैं भाई? बाजे या बाजक? बाजे, भागफल, शेषफल। इंग्लिश के डिवाइड इसको क्या बोलते हैं? इसको रिमाइंडर, इसको क्वाइटेंट, और इसको क्या बोलते हैं? डिवीजन। ठीक है, तो इस प्रकार हम इस की वैल्यू n की वैल्यू निकालते हैं, तो जो वैल्यू नहीं दे रखे हैं तो आपको यहां पर वैल्यू मानना 1। ठीक है, अब इसमें हमें n की वैल्यू निकालते हैं, तो आपको पता है भाजक और भागफल की गुना करते हैं और शेषफल को प्लस करते हैं। ठीक है भाई, तो 4 गुणा 1 जमा 3, इसका मतलब 4 गुणा 1 जमा 3 हो गया, 4 जमा 3 बराबर 7। n की वैल्यू क्या आ गई यहां पर? 7। ठीक है भाई, अब 2n में 4 का भाग देते हैं। 2n ये वैल्यू हमें का भाग देने पर 4 का भाग देते हैं, शेषफल क्या आएगा? इसका मतलब है यहां पर 2 का मान, n का मान क्या हो गया? 7। तो कितना हो गया टोटल? 14। 14 में 4 का भाग देंगे, 14 में 4 का भाग देंगे तो क्या आंसर आएगा? 4 तिया 12। क्वेश्चन में क्या पूछा है? 4 का भाग देने पर क्या शेष बचे? शेष पूछा है, तो शेष क्या हमारा? 2। यह हमारा आंसर होगा। बात समझ में आएगी सभी को? किसी संख्या n में 4 का भाग देने पर, n संख्या है, ये संख्या लिख दी, 4 का भाग देने पर प्रत्येक शेष कितना बचना चाहिए? 3। तो इसका आपको पता है इनकी आपस में गुणा होती है और इनका टोटल क्या हो जाता है? प्लस होता है। क्लियर है? तो 2n, n की वैल्यू 7 आ गई, तो 2 की 7, 14, 14 में 4 का भाग दिया तो क्या आएगा? शेषफल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नोट कर लिया भाई सभी ने? अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी संख्या n में 5 का भाग देने पर, n में किसका भाग देने पर, n में 5 का भाग देने पर शेष 5 बचता है। क्या बचता है? शेष 5 बचता है। तो n स्क्वायर में, यहां पर क्या आएगा भाई? तो n स्क्वायर में 5 का भाग देने पर शेष क्या बचेगा? 0। गलत। किसी संख्या n में 5 का, और थोड़ा सॉरी, किसी संख्या n में 5 का भाग देने पर शेष 5 बचता है। n में 5 का भाग देने पर, हाँ ठीक है, क्योंकि वहां पर 4 था। ठीक है भाई, वेरी गुड। 0 आएगा। हो गया भाई? बस हमें तरीका समझ में आना चाहिए। किसी संख्या n में 5 का, n में हमें 5 का भाग दिया तो शेषफल क्या बचा? 5 बच गया। अब हमें सीधी गुणा करना है। n की वैल्यू गुणा करेंगे या जमा करेंगे? जमा करेंगे। ठीक है, इसका मतलब इसको 1 से 1 मानना है, गुणा करेंगे 1, और इसका मतलब 5 एकम 5 और 5 10 होता है। तो n की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई? 10। समझ में आ गया? अब इन्होंने कहा n स्क्वायर, n की वैल्यू 10 है, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 100, और 100 में 5 का भाग देते हैं तो क्या आएगा? 100 में 5 का भाग, 5 दूनी 10, तो इसका मतलब शेषफल क्या आया? 0। यही हमारा क्या होगा? आंसर। समझ में आ गया? क्लियर है भाई? इसी से मान लो क्वेश्चन आगे और बढ़ाया जाए, पूछा जाए, लेंथी क्वेश्चन बनाया जाए, तो कैसे इसको हल करना है? लिखो क्वेश्चन, किसी संख्या को 12 से भाग दिया जाए तो, किसी संख्या को 12 से भाग दिया जाए तो किसी संख्या को 12 से भाग दिया जाए तो शेष 11 बचता है। तो शेष 11 बचता है। इससे प्राप्त भागफल में, इससे प्राप्त भागफल में, इससे प्राप्त भागफल में 6 का भाग दिया जाए तो, 6 का भाग दिया जाए तो छह का भाग दिया जाए तो शेष 4 बचता है। चार बचता है। इससे प्राप्त भागफल में इससे प्राप्त भागफल में 2 का भाग दिया जाए तो
2 का भाग दिया जाए तो शेष 1 बचता है। शेष 1 बचता है तो वह संख्या क्या है? तो वह संख्या क्या है? बढ़िया क्वेश्चन है भाई। क्या आंसर आएगा? गलत। नजदीक है वैसे आंसर। करो कोशिश। गलत है। इसका आंसर है 275। इसको टाइप नंबर 6 डाल लेना भाई। वाह भाई। देखो क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। किसी संख्या को 12 से भाग दिया जाए तो भाई ये 12 से भाग दिया और इन्होंने कहा शेष फल कितना बचता है? 11 बचता है। फिर कहा इससे प्राप्त भागफल में 6 का भाग दिया जाए तो आपको यहां पर ये भागफल नहीं है, प्राप्त भागफल, तो इसको माना आपने x। इससे प्राप्त भागफल, भागफल यही होता है ना भाई, इसको क्वाइटेंट बोलते हैं। अब इससे प्राप्त भागफल में ये हमें x मान लिया, इससे प्राप्त भागफल में 6 का भाग दिया जाए तो शेष कितना बचता है भाई? 4 बचता है। क्लियर है? शेष 4 बचता है इससे प्राप्त भागफल में। अब ये कहता है इसका भी मान नहीं पता है भागफल, तो इन्होंने इसको माना मैंने y। कुछ भी मान सकते हो अपनी तरफ से। अब ये y मान लिया। अब इन्होंने कहा इससे प्राप्त भागफल में 2 का भाग दिया जाए, तो इससे प्राप्त भागफल का मतलब क्या आ गया? 2 से भाग किस में देंगे? y में। इसका मान प्राप्त होगा तो इसका क्या आ जाएगा भाई? इससे प्राप्त भागफल में 2 का भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचना चाहिए? a। ठीक है भाई। तो वो संख्या क्या होगी? अब स्टार्टिंग के अंदर हमें ये नहीं पता है भाई, ये तो हमारा भागफल है। अब इसके अकॉर्डिंग नीचे से चलो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहां y की वैल्यू निकालते हैं। नहीं दे रखी है तो उसका मान मैंने क्या बताया था? 1। लास्ट में जाके 1 करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जैसे 2 की 1 से गुणा करेंगे 2 और 2 में 1 जोड़ा तो कितना आएगा? 2 गुणा 1 जमा 1, तो इसका मान क्या आएगा? y का मान क्या आ गया भाई? डाटा क्लियर? अब इन्होंने क्वेश्चन में y का मान 3 रख दिया। यहां पर क्या रख दिया? y का मान 3 आ गया। अब इसमें 6 की 3 से गुणा किया तो ये हमें किसकी वैल्यू आएगी? 6 गुणा 3 जमा 4, क्योंकि ये हमारा है भाई भागफल, ये हमारा क्वांटिटी है, भागफल आएगा। इसकी इससे गुणा करेंगे और इसको क्या करेंगे? प्लस करेंगे। ठीक है, तो 6 गुणा 3 जमा 4,
6 तिया 18, 18 4 कितने होते हैं भाई? 22। डाटा क्लियर यहां तक? अब हमें पता है भाई ये y की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी फाइंड आउट हो चुकी है? 22। मैंने यहां पर x की जगह क्या रख दिया? 22 रख दिया। तो यहां ये वैल्यू हमें निकालनी है। ये आप कुछ भी मान सकते हो, n मान सकते हो, ठीक है भाई। यहां पर n की वैल्यू निकालते हैं तो 12 की 11 से गुणा करना है और इसके अंदर टोटल क्या करना है? प्लस। डाटा क्लियर? तो यहां पर 12 गुणा में 22 जमा का 11, तो 12 की 22 की 12 से गुणा करो, 4 4 2 1 4 6 1, फिर इसके अंदर क्या करना है? 11 प्लस करना है, 5 6 1 7 175, तो इज इक्वल टू 175। ठीक है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि वह संख्या क्या है, हमें ये संख्या की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बात क्लियर है? तो इसका आंसर क्या आएगा? 175। कहां से भाई? सॉरी, 2 एकम 2, अच्छा ये सॉरी भाई 2 आएगा, यहां पर 2 आएगा भाई। तो इसका मतलब क्या है? आंसर आएगा 275। डाटा क्लियर है भाई? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 2 से 2, 4 4 2 6 2, फिर इसके अंदर रिमाइंडर हमारा 11 है, इसको प्लस कर दिया, 4 1 5 6 1 7 2। ठीक है भाई? तो इसका आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन में पूछा है वह संख्या क्या है, वह संख्या का मान क्या है? 275। क्लियर है भाई? ऐसा एक और क्वेश्चन दिया जाएगा। आगे लिखो क्वेश्चन, किसी संख्या को 15 से भाग देने पर, किसी संख्या को 15 से भाग देने पर से 7 प्राप्त होता है। भाग देने पर किसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेष 7 प्राप्त होता है। ठीक है भाई? शेष 7 प्राप्त होता है। इसे प्राप्त भागफल में छह का भाग देने पर शेष 2 प्राप्त होता है। दो प्राप्त होता है। इससे प्राप्त भागफल में भागफल में 5 का भाग देने पर शेष 4 प्राप्त होता है। शेष 4 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या होगी? वेरी गुड, 847। शाबाश, फटाफट करो भाई।
सेम का सेम क्वेश्चन है, कोई डिफरेंट नहीं है। हो गया सभी का? हो गया। किसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेष 7 प्राप्त होता है। करवा दे सोल्व भाई। देखो, किसी संख्या को 15 से भाग दिया, शेष फल कितना प्राप्त हुआ? 7 प्राप्त हुआ भाई। फिर कहते हैं इससे प्राप्त भागफल में 6 का भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होता है? 2 प्राप्त होता है। फिर इससे प्राप्त भागफल में 5 का भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होता है? 4 प्राप्त होता है। कितना होता है? 4 प्राप्त होता है। तो ये आपने x, ये y और ये बन कर लेना। यहां पर x, इससे प्राप्त भागफल x हो गया, इससे प्राप्त भागफल हमारा y हो गया। तो सबसे पहले इसमें y की वैल्यू निकालेंगे। तो भाई 5 की 1 से गुणा करेंगे, 5 एकम 5 और जमा 4, 5 और 4 9। इसमें भाई किसकी वैल्यू रखेंगे? यहां पर 9 रखेंगे। तो 6 नीम 54, x की वैल्यू 6 नीम 54 और जमा का 2 कितना हो गया? 54 और 2 कितने होते हैं? 56। यहां पर क्या आएगा? 56। 15 की यहां मान ली संख्या n, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। 15 गुना में 56 जमा का 7। अब इसकी गुणा कर दो भाई, 56 की 15 से गुणा करो। 5 छंग 30, हासिल पाई 3, 5 5 25 और 3 कितने होते हैं? 28, 6 5 0 8 6 14 5 7 1 8, 840। गुणा करने पर 840 जमा का 7, तो वह संख्या क्या है? 847। ये हमारा आंसर होगा। सभी को समझ में आ गया होगा भाई? ये टाइप क्लियर है? तो इसका आंसर क्या होगा? वह संख्या क्या है? 847। तो नेक्स्ट टाइप स्टार्ट की जाए। क्लियर है ना? टाइप नंबर नोट कर लिया सभी ने? टाइप नंबर 7, और भाई ये इंपॉर्टेंट है। टाइप नंबर 7 जो करवाई जाएगी आपको, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम के अंदर ये पूछी जाती है। हो गया नोट? समझ में आ गया सभी को? क्वेश्चन आता है टाइप नंबर 7 में 67 की पावर 67, 67 की पावर 67 है, जमा में 67 में 68 का भाग दे तो 68 का भाग दे तो शेष क्या आएगा? सिलेक्टेड क्वेश्चन है भाई। ये टाइप इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना है इस टाइप को। 67 की पावर 67 में 67 की पावर 67 जमा 67 में 68 का भाग दे तो शेष क्या आएगा? नहीं हुआ किसी का? हो गया भाई? किसी का नहीं हुआ है? आंसर आएगा 66। अब इनकी 2 टाइप इसी में करवा देते हैं भाई, और सिलेक्टेड है क्वेश्चन, और इसमें आपको नोट लिखवा देंगे, कभी भूल नहीं पाएंगे। ठीक है भाई?
67 की पावर 67 है। सबसे पहले हमें ये देखना है भाई, जब हम एक ज्यादा का भाग देते हैं, ये हमारा 67 है और ये हमारा 68 है। ठीक है भाई, 67 में एक ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया? 67 की पावर 67 जमा 67 में 68 का भाग दे तो शेष क्या आएगा? तो यहां 67 ज्यादा है कि 68? 68। एक ज्यादा है कि नहीं है? 67 में एक जोड़ा 68, एक ज्यादा। या मिलेगा क्वेश्चन एक कम, यहां से क्वेश्चन बनता है एक ज्यादा और एक कम के अंदर। यहां बच्चों के अंदर क्या होता है? कंफ्यूजन बनता है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले जब हम एक ज्यादा का भाग देते हैं और घात विषम होती है तो शेषफल हमेशा आधार आएगा। ठीक है भाई, ये पहले देखो 67 की पावर 67 है, ये घात है, सम है कि विषम है, ये बताओ पहले। क्योंकि ये हमारी 67 की पावर 67 है, तो ये हमारा इंग्लिश में इसको बेस कहा जाता है, हिंदी में इसको आधार बोलते हैं भाई। ठीक है, ये इसकी क्या कहलाती है? पावर। पावर का मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं घात। ठीक है भाई, तो 67 है, ये हमारा कैसी है? सम संख्या या विषम संख्या? पहले तो ये क्वेश्चन का पता होना चाहिए। हम सम और विषम का डिस्कस कैसे करते हैं भाई? दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो सम है, और कोई शेषफल बचता है तो क्या बचता है? विषम। जैसे हमें 2 का भाग दिया, 2 तिया 6, फिर उतारा 7, 2 तिया 6, इसका शेष एक फल बच गया, तो ये क्या है? विषम संख्या है। ठीक है, अगर विषम पावर के अंदर एक ज्यादा का भाग देता है, पावर विषम होती है तो आधार सेम रहेगा। इसका मतलब इसकी पावर का कोई रोल नहीं रहेगा। 67 की पावर 67 है तो प्लस ये 67 रहेगा, और जमा में 67 कितना हो जाएगा? 7 और 7 14, 6 6 12 1 13, 134 हो गया। अब इसमें 68 का भाग देंगे, 68 का भाग देंगे तो कितने पर जाएगा? 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 पे तो ज्यादा जाएगा, तो 2 पर करके देखते हैं भाई। 8 दूनी 16 और 6 दूनी 12 1 13 जाएगा भाई। 8 दूनी 16 कितने पर जाएगा? ये 7 और 7 14 और 6 6 12 आएगा। ये सॉरी, ये क्या आएगा भाई? 134 आएगा, है ना? 138 कर दिया, 134, सॉरी भाई। अब इसमें 134 में 68 का भाग देंगे तो कितने से जाएगा? एक पर ही जाएगा, 2 पर जाते हैं तो इससे ज्यादा डिजिट होती है, तो 68। अब ये कितना बचेगा? 14 में से 8 घटाया 6, यहाँ 12, 12 में 6 घटाया 6, तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा? शेषफल हमारा ये क्या कहलाएगा? शेष क्या आएगा हमारा? 66। यही क्वेश्चन में पूछा गया। बात क्लियर है? फिर इसमें क्वेश्चन आता है, यदि एक कम का भाग देते हैं, चाहे घात विषम हो चाहे घात सम हो, हमेशा आधार एक लेना है। ठीक है, पहले में क्या बताया है? जब हम एक ज्यादा का भाग देते हैं और घात विषम होती है तो शेषफल हमेशा आधार आएगा। यदि घात सम होती है तो शेषफल हमेशा एक आएगा। ध्यान रखना, यहां पर मान लो 68 घात आ जाती, या कोई भी घात, भाई 70 घात है, 70 घात क्या होती है? सम होती है ना, तो इसका आधार एक लेती, और यहां पर 1 जमा 67 68, 68 में 68 का भाग देते तो शेषफल 0 हो जाता। बात समझ में आएगी? ये नियम केवल किसके लिए लगेगा? एक ज्यादा का भाग होगा तब। अगली टाइप में फिर ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, यहां 67 के बजाय 66 से भाग करवाता है, एक कम हो गया कि नहीं हो गया? उसमें चाहे घात सम हो चाहे विषम हो, उसका आधार हमेशा एक ही लेना है। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले इसमें आपको नोट करवा देते हैं, फिर ये फटाफट क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। ये यहां तक सभी को समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और करवा देते हैं भाई, नोट कर लिया सभी ने? इसका जवाब जो आगे क्वेश्चन दिया जाएगा उसका जवाब तुरंत होना चाहिए भाई।
अगला क्वेश्चन है 185 की पावर 142 जमा में 3 में 186 का भाग दे तो शेष क्या आएगा? क्या आएगा? 4 आएगा। वेरी गुड, शाबाश। इसका आंसर 4 आएगा भाई, शाबाश। थोड़ा नमस्ते भाई, नमस्ते। हैं ऑनलाइन वाली क्लास? अच्छा, आज नेक्स्ट जिला करवाएंगे, 1-1.5 घंटे क्लास चलेगी भाई, ठीक है। फटाफट बैठ जाओ। क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है भाई, इसका आंसर क्या है? 4 है, 4। क्वेश्चन सबसे पहले ये देखो भाई, एक ज्यादा का भाग करवा रहा है। कितने का करवा रहा है? एक ज्यादा का भाग करवा रहा है। तो नियम क्या बताया था? 1 + 1 ज्यादा हो रहा है। यहां पर सबसे पहले घात देखो, 142 सम है कि विषम है? इसका मतलब सम है, और सम होता है तो आधार हमेशा क्या लेना है? 1 लेना है। 1 + 3 बराबर इसका शेषफल क्या आएगा? 4 आएगा। अब 186 से भाग देने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगर ये दिमाग में आ जाए तो सेकंड की सेकंड में निकाल दोगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 181 की पावर 86 जमा में 3 में 182 का भाग दे तो शेष क्या आएगा? 4 आएगा भाई। क्यों? क्योंकि ये पहले देखो घात क्या है? सम है, और सम होता है तो उसका आधार क्या लिया जाएगा? 1। तो 1 + 3 बराबर 4, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 172 की पावर 185 जमा में 8 में 173 का भाग दे तो शेष क्या आएगा? बोलो भाई। 7 आएगा, क्योंकि सबसे पहले ये कहा है कि 1 + 172 में 1 + 173 हो गया कि नहीं हो गया? इसमें पावर हमारी क्या? 185 सम है कि विषम है? तो सबसे पहले इसका क्या है भाई? विषम है। बात क्लियर है? विषम होती है तो इसका मतलब आधार सेम रहेगा। इसका क्या आएगा? 172 + 8 कितना हो गया भाई? 8 और 10 180। 180 में 173 का भाग देंगे, 173 का भाग देंगे तो 173 एकम 173, यहां कितना बचेगा भाई? 7। तो शेष क्या आएगा? शेष हमारा 7 आएगा। डाटा क्लियर है भाई? समझ में आ गया सभी को? अब क्वेश्चन